नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 12th हिस्ट्री से 45 VBI ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मुगल दरबार से रिलेटेड हैं, जहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोज के लिंक है, एक एक करके सभी को देख लेना। अगर आप अभी तक JCRT मॉडल पेपर नहीं देखे हो तो एक एक करके सभी मॉडल सेट को देख लेना, क्योंकि वहां से जो है अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था। मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था। देखिए, मुमताज के 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से 7 ही जीवित बचे थे। इनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। तो 3 जो पुत्रियां थी, तीनों के नाम है जहांआरा, गौहर आरा और रोशन आरा। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, इनमें से सभी, यानी कि तीनों जो पुत्रियां थी जहांआरा, गौहर आरा और रोशन आरा। तो ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है, हुमायूं का भाई कौन था। तो देखिए, हुमायूं के जो भाई थे एक कामरान, हिंदाल और अस्कर, ये तीनों जो है भाई थे। तो ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। ठीक है, कामरान, हिंदाल और अस्करी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, मैं ज़्यादा जो है डिस्कस नहीं करूंगा, फटाफट जो है क्वेश्चन का आंसर बताते चलूंगा। ठीक है, आप लोग बस याद करते चलिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। तो आपका राइट होगा यहाँ पर महाभारत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। तो आपका यहाँ पर राइट होगा अकबर ने लिखा। नेक्स्ट है, बादशाहनामा किसने लिखा। बादशाहनामा किसने लिखा। अब्दुल हमीद लाहौरी। आपका राइट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजकीय नियम किसने लागू किए थे। या राजकीय नियम किसने लागू किए थे। तो चंगेज खान है, याद रखिएगा, चंगेज खान। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो हेनरी वेवरिज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। तो नूरजहां की पुत्री थी, नूरजहां, याद रखिएगा। बेगम किसकी पुत्री थी, नूरजहां। ये आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। तो अकबर ने बनाया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इनमें से राइट होगा ये सभी हो जाएगा। कोरनिस भी होगा और सजदा और पाइबोस। ठीक है, निम्न तरीका। तो यहाँ पर कोरनिस होगा, सजदा और पाइबोस, ये सभी। नेक्स्ट है, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया। तो आपको याद रखना है 1581, ऑप्शन डी सही होगा, 1581। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी। तो जहांआरा रहती थी, जहांआरा, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया। जहांआरा ने कराया। ठीक है, जहांआरा, ऑप्शन ए सही होगा आपका। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक है, एक एक करके सभी को देख लीजिएगा, एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। 5वां, 12वां, 7वां या 14वां। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। तो आपका ऑप्शन डी होगा, यहाँ पर 14वां हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका कि गुलबदन बेगम कौन थी। तो एक लेखिका थी।
ठीक है। गुलबदन बेगम एक लेखिका थी, ये आपको याद रखना है। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? तो बैरम खान है, बैरम खान, ठीक है, ऑप्शन ए। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? तो 12,000 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन डी 12,000 हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यह प्रश्न 2000 जैक बोर्ड के एग्जाम में आया था, 2016 में आया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो आपका यहाँ पर जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तुजक ए जहांगीरी, तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो जहांगीर ने की थी, ठीक है। यहाँ भी जहांगीर लिखा हुआ है, देखिए, तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो आपको याद रखना है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जहांगीर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अकबर। तुजक ए बाबरी किसने लिखी? तो यहाँ पर बाबरी है, तुजक ए बाबरी किसने लिखी? तो बाबर ने लिखी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अकबर का वजीर था, अकबर का वजीर था, तो अकबर का वजीर कौन था? बैरम खान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आसम खां की, आसफ खां, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? बदायूनी, ये आपको याद रखना है, बदायूनी, अकबर के समकालीन इतिहासकार। नेक्स्ट है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? चित्तौड़ पर, चित्तौड़ पर जो है अधिकार नहीं कर सका, अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका, ये आपको याद रखना है, चित्तौड़। नेक्स्ट है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, औरंगजेब। आइन ए अकबरी किसकी रचना है? आइन ए अकबरी किसकी रचना है? तो अबुल फजल की, अबुल फजल, आइन ए अकबरी अबुल फजल की रचना है। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। यह प्रश्न आया हुआ था जैक बोर्ड के एग्जाम में, 2016 में आया हुआ था, ठीक है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2016 में आया था। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो 5 भागों में विभक्त था, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी सही होगा, 5। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट है आपका, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया दक्षिण भारत में, ऑप्शन सी सही होगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर के अंदर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर के अंदर। यह प्रश्न जैक बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ था, 2014 में आया था, 2020 में भी आया था, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो आपका राइट होगा, जहांगीर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका 34 का यहाँ पर राइट होगा, 1526 हो जाएगा, 1526 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही संबंधित है बाबर से, अकबर से, हुमायूं से या जहांगीर से? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यहाँ पर अकबर से हो जाएगा, दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। नेक्स्ट है आपका, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड के एग्जाम में 2015 में आया हुआ था, 2017 में भी आया हुआ था, ठीक है, यह प्रश्न। तो सरकार, जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी सही होगा, सरकार। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? यह प्रश्न जैक बोर्ड के एग्जाम 2015 में आया था, 2019 में भी आया था, 2015 में आया था, 2019 में आया था। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? जजिया कर हटाया था, तो अकबर,
किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। जजिया कर किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? भूमि सुधार व्यवस्था। ऑप्शन बी सही होगा, भूमि सुधार व्यवस्था। नेक्स्ट है दीवान ए अशरफ का अर्थ है। दीवान ए अशरफ का अर्थ है, क्या अर्थ है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। राजस्व विभाग का अध्यक्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है यहाँ पर अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, यहाँ पर शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां ने करवाया था। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में सुलह एक कुल। भारत में सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? जैक बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ था, 2017 में आया हुआ था। तो इसका जो राइट होगा यहाँ पर अकबर हो जाएगा, ठीक है, अकबर। जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था, ये आपको याद रखना है, जिम्मियों से। नेक्स्ट देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। जैक बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ था, ठीक है, यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो आपका यहाँ पर 1582 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है, 1582 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है आपका, बुलंद दरवाजा कहाँ है? देखिए, बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? 2019 में आया हुआ था, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर है, ठीक है। तो ये थे 45 VVI ऑब्जेक्टिव। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।